के माने कांड तू ना तुम्हाला लगे खूब लगे चांद स्वरूप ए भी मैं देवो की हूँ नगरी से बाबा की नगरी है हवा में बता हमसे भी के स्वागत देव नगरी में मैं देखो तारे बैठा पर्वतों से कर दी तू भाज में नहीं जाना मैं छोड़ दूंगा सुना मेरी चक्कर गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज सुबह सुबह काफ़ी बारिश हो गई थी और आज 15 अगस्त है और मैं सुबह नाश्ता बना रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे जाना था मेरी सिस्टर के बच्चे के नामकरण में। और 15 अगस्त के दिन बच्चे का नामकरण हुआ है और मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को नाश्ता बना के हाय बोल रही थी, यानी बाय बोल रही थी, क्योंकि मैं चली गई थी नहाने। और नहाने के आने के बाद मैंने अपनी मम्मी की फटाफट साड़ी बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मम्मी की साड़ी बन नहीं रही थी, इसलिए मैंने कहा ला मैं हेल्प कर देती हूँ। और मैंने यहीं पे से फटाफट मम्मी के घूम बनाने स्टार्ट करे और मम्मी से कहा कि इसको पकड़ और मैं नीचे से इसको अच्छे से प्लेट सेट कर देती हूँ। उसके बाद मैंने भतीजे को, सामने मेरा भतीजा भी दिख रहा, पैसे गिन रहा था, उससे मैंने बोला था कि तू मैगी ले आ, मैं मैगी बना लूँगी साथ में खाने के लिए, क्योंकि नाश्ता करके भी जाना था हम लोगों ने। तो बारिश काफ़ी हो रही थी बाहर से, तो मूड वैसे भी ख़राब हो रहा था। हमने कहा कि रुकेगी या नहीं रुकेगी बारिश, इसलिए चिंता भी लगी थी। साथ साथ ताई भी तैयार हुई थी, मेरी ताई भी आई हुई थी, यानी सपना की, मेरी सिस्टर की बड़ी बुआ, और मम्मी छोटी बुआ है। और यहाँ पे हम सभी लोग तैयार होके आप सभी लोगों को दिखा रहे थे कि देखिए हम लोग जाने लग गए, तैयार होने लग गए। पीछे से मेरी भाभी और बुआ की लड़की है स्वीटी, और ये हमारे मोहल्ले का रास्ता है। मम्मी डलिया लेके और ताई डलिया लेके जाने लग गए थे और हम पहुँच गए थे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे। तो बस भी मिल गई थी। बस में पहले से ही मेरी मामी, अम्मा, ताई लोग सभी लोग बैठे हुए थे पड़ोस के। यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ कि कौन कौन बैठे हुए हैं। हम कम से कम 15 लोग यहाँ पे आ चुके थे और आते लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। ये सैली की मम्मी पहुँच गई, यहाँ पे सभी को प्रणाम कर रही हैं। और सैली की चाची भी पहुँच गई है ग्रीन साड़ी में, वो भी फटाफट आ गई थी। मैं उन्हें डांटी थी जल्दी क्यों नहीं आ रही हो कि बस निकल जाएगी। और यहाँ पर मम्मी और ताई भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मैं, मनीषा, पीछे रेनू और स्वीटी भी बैठ चुके हैं। और ये बस हमारी स्टार्ट हो गई है। बस हमारी स्टेशन के रास्ते गई है, क्योंकि हमको जाना था गोमती पुल वाले रास्ते से, तो हम लोग वहाँ से नहीं गए थे, क्योंकि बाईपास से जाना था नदी गांव वाले रास्ते से, क्योंकि बड़ी बसें ट्रक पुल पे नहीं आने दे रहे थे, इसलिए हम लोग बाईपास वाले रास्ते से गए थे। और ये देखिए बाईपास वाले रास्ते से ये डांगड़ वाली एरिया है, कितनी अच्छी दिख रही है। अभी यहाँ पे फसल भी हो गई है। और सामने सेंट जोसेफ स्कूल दिख रहा है। यहाँ पे जय ने कंडक्टर से काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली थी और वो कंडक्टर से बोल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और आप मुझे खड़े खड़े ले जा रहे हैं, तो मैं पैसे नहीं दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे हम सभी लोग अपना अपना टिकट देने लग गए थे भैया को। और भैया से हमारी काफ़ी, मैं थोड़ा नोकझोंक कर रही थी कि टिकट ज़्यादा ले रहे थे। मैं बोल रही थी कि कम टिकट क्यों नहीं ले रहे हो, हमने तो यहीं पर ही जाना है सिमशारी। तो बाहर का माहौल भी देख के मैं बहुत अच्छा लगा था। ये हम पहुंच गए नदी गांव वाली रोड में, और ये गोमती नदी है हमारी, जो आगे जाके बागनाथ पे सरयू नदी से संगम करती है। और बाहर पार्क का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बारिश होते रह रही है। और यहाँ पे चाची हंसी थी, मैं चाची से बोल रही थी चाची बस में बैठ के कैसा लग रहा है, और अम्मा से भी बोल रही थी बस में बैठ के कैसा लग रहा है, साथ ही भाभी से भी, मामी से भी पूछा, वो लोग कहते हैं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है हम लोगों को बैठ के। मैंने जय से भी पूछा जय तुझे कैसा लग रहा है, तो जय कहने लग गया एक 40 रुपये टिकट लिया है और खड़े खड़े जा रहा हूँ, मुझे सीट ही नहीं मिल रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी हम लोग बैठ गए थे और मेरा मूड आप लोग देख सकते हैं ख़राब होने लग गया था, क्योंकि मुझे तो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और पीछे से स्वीटी और रेनू तो काफ़ी खुशहाल जाते हैं। ये पहुँच चुके हैं हम तहसील वाली लाइन पर। और मैं कह रही थी अगर हम बाईपास से नहीं आते तो अभी तक हम शायद बिलौना क्रॉस कर गए होते। और ये बिलौना के ऊपर पहुँचे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आजकल रोड चौड़ीकरण हो रहा है, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है। मानसून चल रहा है, तो यहाँ पे ऊपर छत में कोई भैया चढ़े थे कि वो तार सही कर रहे थे, फिर वो उतर गए थे। उसके बाद हम लोग आगे को बढ़ गए। ये देख सकते हैं आप रास्ता कैसा हो रहा है, रोड पूरी ख़राब हो रही है, क्योंकि मानसून चल रहा है, खुदाई हुई है, चौड़ीकरण हो रहा है, तो उतना ही मानसून की वजह से गाड़ियों को दिक्कत आ रही है चलने में। और ये देखिए पूरी दीवार बनी हुई है, लेकिन मानसून की वजह से आप लोग देख सकते हैं कैसे। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और आप लोगों को देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रही है। सभी लोग हम गाड़ी में आए हैं, ये पीछे मेरी ताई जी हैं और मम्मी मामी लोग सब यहाँ पे उतर गए हैं। डलिया देख रहे हैं, ठीक है, सामान कोई छूटा तो नहीं है। यहाँ पे सभी लोग रुक गए थे और सभी लोगों को जाने की इतनी जल्दी होती है सपना से मिलने की। और यहाँ पे मम्मी लोगों के लिए और ताई के लिए रुक गई थी। मैंने बोला चलो हम साथ में चलते हैं। ये सैली की मम्मी अपनी बुआ से मिलने चली गई थी, क्योंकि उनका एक
काम 2 चीज़ें हो गई थी। सपना के वहाँ भी आना हो गया था और अपनी बुआ से भी मिलना हो गया था। यहाँ पे हम बाकी सभी लोग रुक गए थे उनके लिए, बट वो आए नहीं। उन्होंने हमसे बोला कि आप लोग आगे चलो, हम आते हैं। और ये हम लोग नीचे वो सभी लोग रास्ता लग गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का मौसम कितना प्यारा लग रहा है। मैं इन लोगों से बोल रही थी कि आओ सब साथ में चलते हैं, फटाफट आओ, क्योंकि मुझे व्लॉग भी शूट करना है और वो मुझसे हो नहीं रहा था। ये देखिए रास्ता, हम रास्ते से जा रहे हैं, पूरी घास ही घास हो रही है। और एक खड़ंचा है गाँव का, सपना के वहाँ जाने का। अच्छा बहुत लग रहा था क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रही थी। और यहाँ पे हम सपना के जस्ट ससुराल के नीचे खड़े हो गए रास्ते में। और यहाँ पे देखिए हम चलने लग गए हैं। आओ मैं आओ बोल रही थी सबसे। ये हम पहुँच गए हैं सपना के घर पे। बारिश की वजह से थोड़ा रास्ता अजीब सा हो रहा है, बट आगे से देखिए मकान सपना का ये है और ये पुराना मकान है। और आगे से पूरी पाथर वाला आंगन बना हुआ है और ये सभी लोग आ गए हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। यहाँ पे पहुँच गए, डलिया लेके, झूला लेके, सामान लेके सब लोग आ गए थे नामकरण के लिए, क्योंकि अब अपनी बहन से मिलना और बेटी से मिलना सभी को अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके थे। अब हम सब लोग सपना के रूम पे जाने लग गए थे। और यहाँ देखिए आगे से, क्योंकि सुबह से बहुत बारिश हो रही थी तो अभी बारिश रुकी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये हम लोग अंदर चले गए सपना के रूम पे। यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए थे, तैयारी वगैरह उन्होंने पूरी करके रखी थी। सामने जवाई जी दिख रहे हैं बच्चे को पकड़े हुए। तो हम लोग सब लोग बैठ गए थे। यहाँ पे अब मेल मिलाप होने लग गया है समधी समधिन का। तो ये देखिए प्रणाम वगैरह सब होने लग गया है यहाँ पे। और मैं थोड़ी थोड़ी ब्लॉग बना रही थी। ये यहाँ पे स्वीटी और रेनू भी आ गए थे। यहाँ पे ताई जी से भी सपना की सास का प्रणाम होने लग गया था, मम्मी से भी होने लग गया था। और सब लोग बैठ गए हैं यहाँ पे हम लोग। तो हम लोगों ने कहा फटाफट अब तैयारी करो, क्योंकि बच्चा जो है वो नानी के लाए हुए कपड़े ही पहनता है नामकरण में, और नानी के लाए हुए कपड़ों से ही नामकरण वगैरह होता है। क्योंकि जो जो सामान होता है वो सब लेके आ गए थे। ये कपड़े निकाल दिए हमने। और यहाँ पे मैंने फटाफट अपने छोटे से बेबी को कपड़े भी बना दिए। देखिए कितना क्यूट लग रहा है। कपड़े तो बस इतने बड़े हो गए थे उसके, मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया था। यहाँ पे पंडित जी की तैयारी शुरू हो गई थी नामकरण के लिए, और सपना और जमाई जी भी बैठ गए थे। वहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि जो दाई माँ है वो बैठी हुई है, क्योंकि दाई माँ होती है नामकरण के दिन। और गांव में ये पहले की होंगी कि गांव में बच्चे जो भी होते होंगे दाई माँ ही बच्चे देखती होंगी। तो ये वही थे, क्योंकि उनका बहुत काम होता है, शायद वो लगे हुए थे। क्योंकि मुझे बाद में लगा, तब मैं ब्लॉग में भी बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे टीका वगैरह भी लगने लग गया जमाई जी को और सपना को, और छोटे बेबी को भी लग रहा था यहाँ पे टीका। पंडित जी भी फटाफट कर रहे हुए थे सारा काम, क्योंकि लेट बहुत हो गया था। बारिश की ज़्यादा डर लगी थी, अगर बाहर जाना है और बाहर पे अभी पूजा होती है तो बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा। यहाँ पे पंडित जी को जनेऊ पहनाने लग गए थे, सॉरी जमाई जी को जनेऊ पहनाने लग गए थे पंडित जी। और जो पूजा की विधि विधान होते हैं वो सारे कराने लग गए थे नामकरण के। और आप लोग देख सकते हैं आगे को भी बहुत ज़्यादा लंबा है, मुझसे इतनी ब्लॉगिंग हो नहीं पाई थी, काफ़ी चीज़ें थी। अब माइक वगैरह मेरे पास था नहीं, तो जितना भी होता मैं अभी रिकॉर्डिंग करके ही यहाँ पे ब्लॉग बना रही थी। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, तैयारी वगैरह जो भी हो रही थी, विधि विधान जो भी थे वो होने लग गए हैं। यहाँ पे सपना जमाई जी बैठ गया हाथ जोड़ के। अभी यहाँ पे को अभी जोत जल गई है। पंडित जी बोल रहे थे जो भी आपके घर के इष्ट देव हैं, देवी देवता हैं, उन सब का आप नाम ले लीजिए। और उसके बाद उन्होंने वही किया। और यहाँ पे हवन के वहाँ पे जोत रख दी गई थी, और ये दक्षिणा वगैरह भी रख दी गई थी। यहाँ पे पंडित जी शायद ये जो दिया था उस पर जल चढ़ा रहे थे, उसके लिए नीचे टीका वगैरह लगा रहे थे। पंडित जी से वो जवाई जी से बोल रहे थे कि आप यहाँ पे को इसको घुमाना। जितना मुझे समझ में आ रहा था वहाँ पे बैठ के मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे को दोनों जने करने लगे थे पूजा। आप लोग देखते रहिए आगे को ब्लॉग में क्या कमी पेशी है कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोल देती हूँ, समझ में कम आ रहा था। और यहाँ पे की सारी प्रोसेस हो रही थी, धीरे धीरे देखते रहिए आप लोग। ये दूध वगैरह भी गंगा जल में डालने लग गए थे। शायद बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इतना हमें पता नहीं है, बट आज ही मैंने बैठ के पहली बार ही नामकरण का इतना लंबा प्रोसेस देखा है। यहाँ पे रक्षा धागा भी निकाल दिया था, जो कि जमाई जी ने कलश में बांध दिया है, और मंत्र उच्चारण होते रह रहे थे। यहाँ पे दोनों बैठ गए हैं, और यहाँ पे भी अगरबत्ती भी जला रहे थे पंडित जी। काफ़ी लंबा प्रोसेस था।
लग गया था, 1 घंटा पूरा लग गया था नामकरण होने में। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग तो मैंने छोटी करी है, मैं उतना रिकॉर्ड किया नहीं, जितना मुझसे हो सका उतना ही मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है ब्लॉग के लिए। और यहाँ पे अब पूजा शुरू हो गई है मंत्रोच्चारण के साथ साथ। यहाँ पे जितने भी इनकी बिरादरी वाले थे, परिवार वाले थे, वो सब पूजा में बैठ चुके थे। यहाँ पे रक्षा धागा भी दोनों को बच चुका है और ये रक्षा धागा बच्चे के लिए भी निकाल दिया गया था। और यहाँ पे जवाई जी की मम्मी को भी रक्षा धागा बांध दिया पंडित जी ने। और अब ये देखिए नानी जो बच्चे के लिए जेवर लेके आई थी, वो अब पहनाने की प्रोसेस होने लग गई है। अब इतना छोटा सा है और वो बड़े हैं, तो जो कपड़े पहनाए हुए थे उन्हीं कपड़ों पे बच्चे के जेवर अटकाए हैं। अब गले में कैसे डाले हो रही थी, क्योंकि छोटा था, चुभेगा तो वो भी डर लग रही थी, तो बड़ी मुश्किल से धीरे से बच्चे को ये पहनाया। नानी का लाया हुआ सामान, तभी कहते हैं ना नानी का जल्दी जाना ज़रूरी है, नामकरण टाइम से हो जाता है, क्योंकि सारी प्रोसेस तो नानी के आने के बाद ही स्टार्ट होती है। इसलिए हम लोग सब लोग साथ में पहुँच ही गए थे। अब यहाँ पे जो हवन के लिए परात पे हवन के लिए बनाया था वो रख दिया गया है। और यहाँ पे देखिए पंडित जी का शंख भी बज रहा था और पंडित जी यहाँ पे को पूजा पाठ अच्छे से करवा रहे थे। जो भी विधि विधान होते हैं नामकरण के, वो हो रही थी प्रोसेस शुरू। और अब देखिए हवन भी जल चुका है और जितने भी परिवार वाले हैं वो सब अब हवन के लिए बैठ चुके हैं यहाँ पे। और जो भी बनाया हुआ प्रक्रिया थी, सामान था, सब धीरे धीरे हो रहा था। जमाई जी घी डाल रहे थे जोत में, सॉरी अग्नि में। अभी यहाँ पे सभी कोई हवन के लिए ये दे दिया गया है। अब सब लोग हवन के लिए कर रहे हैं, देखिए हवन कर रहे हैं सब लोग, तो आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, बट मैंने छोटा छोटा ही शूट करा है। ये हम बाहर से आए हैं, अब बाहर पे आने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। बाहर से जो जितना होता है विधि विधान वो यहाँ पे होगा। पंडित जी हवन की परात बाहर लेके आ गए थे, सारा सामान भी, फल फ्रूट फूल वगैरह भी सब बाहर लेके आ गए थे। यहाँ पे सभी लोग बैठ चुके थे। दाई माँ भी आ गई हैं, तांबे की एक क्या बोलते हैं तौली, वो लेके आ गई थी, क्योंकि इसके अंदर चावल और जोत लगी हुई थी। और यहाँ पे सपना जवाई जी भी आ गए थे और बेबी की बुआ बेबी को लेके आ गई थी। अब यहाँ पे बैठ गए हैं, ये सपना को बेबी दे दिया है। अब यहाँ पे जितनी प्रक्रिया बाहर से होती है सब बैठ गए। अब सास भी बैठ गई हैं सपना की, दाई माँ तो साथ में हैं ही। हम लोग भी सब लोग बाहर से आए गए थे, बैठे थे। ये देखिए यहाँ पे भी हवन हो रहा है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं हो पाता है। और इसके लिए ब्लॉगिंग के लिए तो हमें परमानेंटली टाइम ही टाइम चाहिए होता है। बट जितना भी मैं बना रही हूँ, आप लोगों को कैसे मेरे ब्लॉग लगते हैं वो मुझे बताइएगा कमेंट में। कहाँ पे नामकरण में कोई कमी पेशी आई है, मैंने कहाँ पे कोई क्या गलत या कुछ भी ऐसा बोला हो जो मैंने सोच समझ के बोलना चाहिए था, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी आप लोगों को नामकरण कैसा लगा, नामकरण का ब्लॉग कैसा लगा, वो भी बताइएगा। अभी सब धूप भी इतनी तेज़ आ गई थी, जैसे हम बाहर से आए ना नामकरण के लिए, इतनी तेज़ धूप हो गई थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसीना हो गया था। सब लोग बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे दाई माँ बच्चे के पैर ज़मीन पे छुआ रही है, मेरी ये जीजा बोलते हैं। बच्चे आए हैं, जो भी संस्कार होते हैं नामकरण में सारे कराए हैं बच्चे से। देखिए दाई माँ छुआ रही है, छोटा बेबी है, इतने अब यहाँ पे मैं जो बच्चे के लिए पीला कपड़ा होता है, जो बच्चे अन्नप्राशन के दिन पहनता है, वो कपड़े पे नाम कुछ लिखा था पंडित जी ने, वो मैं देख नहीं पाई क्योंकि मैं किसी और से बात करने में लगी थी। और यहाँ पे पंडित जी ने पीले कपड़े में शंख बांध के उनको दे दिया है कि बच्चे के कान पे 5 बार उसका नाम बोलो। और बच्चे का नाम पड़ा था तारुस। तारुस, तारुस का अर्थ था विजयी, विजयी होना, मतलब जहाँ पे भी बच्चा जाएगा वहाँ पे विजय पाएगा। तो नाम बहुत अच्छा निकला है हमारे भांजे का। और यहाँ पे
अब बच्चे से पहला अक्षर लिखवा रहे थे। तो जवाई जी के भांजे हैं जो बोल रहे थे कि एक शब्द लिखना है आपको अक्षर, तो वो मामी के नाम से ही लिखे क्योंकि मामी आपकी अर्धांगिनी है, उन्हीं के नाम से लिखे। अब यहाँ पे सूर्य पूजा भी होने लगी है। देखिए जो केले का डंठल है उस पर दूध डाल के जल डाल के सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं। और ये जो फल का सामान था परात पे, वो दोनों के ऊपर अम्मा ने फिरा के नीचे रख दिया था। और अब हम लोग अंदर आ गए हैं। बच्चे को नामकरण का टीका लगने लग गया है। जितने भी मायके से आए थे लोग उन सब उसको टीका लगाने लग गए हैं। देखिए मैं फटाफट बोल रही थी कि जल्दी जल्दी लगाओ भाई, भूख भी लग गई है, खाना भी खाना है। और ये देखिए यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं। ताई जी भी आ गई है बच्चे को टीका लगाने, यानी सपना की बुआ, बड़ी बुआ। ये अब यहाँ पे मम्मी भी आ गई है। मम्मी छोटी बुआ है सपना की। नए बच्चे को टीका लगा दिया मम्मी ने। और जो मम्मी लेके आई थी वो बच्चे के हाथ छुआ दिए हैं। ये कपड़े भी रख दिए हैं सादा। देखिए अब ये सभी लोग बाहर आ गए हम लोग क्योंकि खाना खाने की स्टार्टिंग होने लग गई थी। तो हम लोग अंदर बैठ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो जो लोग आए हैं फर्स्ट टाइम उन सब का पिठा हो रहा है और उन्हें गोले दिए जा रहे हैं। जो पहाड़ की रीति रिवाज है पहली कि गोला ही चलता है, और आज भी वो परंपरा काफ़ी लोगों ने बनाए रखी है क्योंकि गोला शुभ होता है, गोला ही दिया जाता है। अब यहाँ पे खाना भी आ गया था, हम लोगों ने खाना खाया। और उसके बाद बाहर से देखिए बच्चे की बुआ यानी जो हमारा भांजा है उसकी बुआ है वो डांस कर रही थी और फिर अंदर चले गई। और यहाँ पे सभी लोगों से डांस करने की रिक्वेस्ट की जा रही थी। तो हम लोगों ने कहा चलो हम लोग कर लेते हैं, सब लोग साथ में ग्रुप डांस कर लेते हैं। तो हम लोग ग्रुप डांस कर रहे थे। यहाँ पे देखिए सैली की मम्मी, भाभी, सैली की चाची, मैं, स्वीटी, रेनू, जितने भी हम लोग गए हुए थे वो सब लोग हम लोग डांस करने लग गए थे। बाकी सब लोग हमसे कह रहे थे कि कर लो फटाफट कर लो, फिर घर भी जाना है। तो हम लोग डांस करने लग गए थे यहाँ पे। गोलू आया हुआ था, पूछ रहा था कि मामा नीचे आ जाओ, आपको बुला रहा है। अच्छा कौन गया? सब लोग बैठे हैं। और ये बच्चा उसके पास जा रहा था, पता नहीं अपनी दीदी समझ रहा था क्या समझ रहा था उसे। तो ये स्वीटी है हमारी, डांस करती है। डांस कर ले, फिर हम लोगों को जाना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कर ये हम लोग चले गए हैं। और मैं आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ कि हम सब लोग वापस आ गए हैं। बाकी वहाँ पे मामी, आशा चाची, मेरी ताई और जो बच्चे थे वो लोग रुके हुए थे। हम लोगों से भी काफ़ी रिक्वेस्ट हो रही थी कि आप लोग रुक जाओ, बट घर में काम करने की वजह से हम लोग आ गए थे। और ये देखिए जो गाड़ी हमें मिली ना, गाड़ी ठसाठस हुई थी। हम सब एक दूसरे के ऊपर बैठे।